श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसा कि आप जानते हैं दर्शकों, कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास का महीना बहुत ही पवित्र होता है। इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी, धात्री नवमी और कूष्मांड नवमी भी कहते हैं। इस शुभ अवसर पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो इस बार यह पर्व 10 नवंबर 2024 रविवार के दिन रहेगा। तो ऐसे में पूजा का शुभ मुहूर्त और 5 खास उपाय जो जीवन में आपके सुख समृद्धि लाएंगे। तो कौन से उपाय हैं, तो वीडियो पूरा ध्यान से सुनिएगा, जिससे आप अपने जीवन में इन उपायों को कर सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आंवला नवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त। नवमी तिथि प्रारंभ 9 नवंबर 2024 को रात्रि 10:45 से शुरू होगी। नवमी तिथि की समाप्ति 10 नवंबर 2024 को रात्रि 9:01 पर होगी। अक्षय नवमी पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:40 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। अगर आप अभिजीत मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं तो दोपहर 11:43 से 12:27 तक का भी समय रहेगा। चौघड़िया मुहूर्त सुबह 9:22 से 12:05 तक शुभ और अमृत के चौघड़िए रहेंगे। तो इस समय आप पूजा कर सकते हैं। जान लेते हैं आंवले नवमी की पूजा कैसे की जाती है। तो इस दिन प्रातःकाल आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर घी का दीपक जलाकर आंवले के वृक्ष के नीचे व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर आप व्रत कर रही हैं तो आपको इस तरह से व्रत का संकल्प अवश्य लेना है। भगवान गणपति के आराधना के बाद अपने इष्ट देव की आराधना जरूर करें। उसके बाद श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। आंवले की जड़ को शुद्ध जल से स्नान करने के बाद दूध अर्पित करें। इसके बाद अक्षत, पुष्प, चंदन पूजा अर्चना कर और पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत या कलावा बांधकर कपूर, बाती, शुद्ध घी की बत्ती का दीपक आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और कथा जरूर सुनें। भगवान विष्णु का ध्यान और पूजन जरूर करना चाहिए। श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना अवश्य करें, अर्थात षोडोपचार से पूजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप अवश्य करना चाहिए। पूजा के बाद बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ खीर, पूड़ी, सब्जी और मिष्ठान आदि का भोग जरूर लगाना चाहिए। अक्षय नवमी के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए अन्य वस्त्र और कंबल आप दान कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य का फल अनंत फल होता है। आंवले के वृक्ष के नीचे पितरों का तर्पण भी किया जाना श्रेष्ठ और सर्वफलदायक होता है। तो दर्शकों, इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा कर 108 परिक्रमा अगर आप करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कई धर्म प्रेमी तो आंवला पूजन के बाद वृक्ष की छांव में ब्राह्मण का भोजन भी कराते हैं, स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ब्राह्मण भोज अगर आप करा रहे हैं तो आंवले के वृक्ष के नीचे अवश्य कराएं, जिससे आपको अनंत फल की प्राप्ति होती है। इस दिन किया हुआ दान का अक्षय नहीं होता और जो कभी समाप्त नहीं होता। आंवला नवमी के दिन कूष्मांड का दान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। इस दिन आंवला नवमी के दिन कूष्मांड का दान अवश्य करें, इससे घर में संकट नहीं आते, समृद्धि बनी रहती है। आंवला नवमी के दिन किसी गरीब या ब्राह्मण को दान जरूर करना चाहिए। इस दिन का दान का अक्षय फल प्राप्त होता है और जो कभी समाप्त नहीं होता। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आंवला नवमी के दिन तुलसी के पौधे को आंवला अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पौधे को अवश्य लगाएं। इस दिन आंवले का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस पौधे में श्री हरि विष्णु शिव जी का संयुक्त निवास रहता है। आंवले का फल एकमात्र फल है जिसमें तुलसी और बेलपत्र के गुण भी समर्पित हैं, इसलिए यह शिव और विष्णु दोनों को ही अर्पित किया जाता है। तो इस तरह से आप आंवला नवमी के दिन उपाय कर सकते हैं और अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ में अगर दान करते हैं तो जिसका कि आपको अक्षय फल प्राप्त होता है। दर्शकों,
वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जय महाकाल।